परम निंदनीय है, क्योंकि सदा एक बार पद्म पुराण में एक कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम पर अवतरण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उनके मुंह की झूठी रोटी खींच करके खा रहे थे। नारद जी बेचारे वृंदावन में कहीं खड़े होकर एक डाल को पकड़ करके यह दृश्य देख रहे थे और वो रोने लगे। उनके आंखों से आंसू गिरने लगा। तो उनको रोता हुआ देख करके कुछ ग्वाल बाल उनके पास पहुंचे और कहे, बाबा जी आप रो क्यों रहे हैं? तो नारद जी ने उत्तर दिया कि मैं उन लोगों के लिए रो रहा हूं जिनकी मुक्ति हो गई। अब वो छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उनको इतना संस्कार मिला था। उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो सुना हूं कि मुक्ति बड़ी अच्छी होती है, हमारे माता पिता और जो वयोवृद्ध है वो मुक्ति चाहते हैं, और आप कह रहे हैं मुक्ति मिल गई, मैं उसके लिए रो रहा हूं। कह हाँ बेटा, मुक्ति जो एकत्व मुक्ति जिसे मिल गई वो सदा सदा के लिए परमात्मा ही बन गया। अब परमात्मा का आनंद कैसा है, परमात्मा का माधुर्य कैसा है, परमात्मा का सुंदरता कैसी है, सारे चीजों से सदा सदा के लिए वह माने अब दूर हो गया, वो उसे कभी भी नहीं मिल पाएगा। बल्कि मायाबद्ध जीव जैसे हम लोग हैं मायाबद्ध, हम लोगों के लिए अवसर है, कोई भक्त महापुरुष मिल गया, रसिक महापुरुष मिल गया, तत्व ज्ञान समझाया और हम तत्व ज्ञान को समझ गए और उस रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिए, तो हमें भगवान का वह रस मिल सकता है। लेकिन जो मुक्त हो गए बेचारे, अब वो सदा सदा के लिए मुक्त हो गए, अब वो कभी उस रस को पा नहीं पाएंगे, भगवान के उस माधुर्य को, इस लीला को जो भगवान झूठी रोटी ग्वाल बालों के मुख से छीन करके खा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मुक्ति चाहे वह शास्त्र साहित्य सामित्य सारूप्य हो और चाहे एकत्व मुक्ति हो, भगवान कहते हैं कि ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं और मैं अपने भक्तों को देता हूं, लेकिन भक्त नहीं लेते। शास्त्र सायुज्य सामीप्य सारूपैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। भागवत भगवान कह रहे हैं कि मैं 5 प्रकार की जो मुक्ति है मैं अपने भक्तों को देता हूं, लेकिन ये भक्त लेते नहीं। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने के बाद भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कहें बिना मत्सेवनम जनाः, मेरे भक्त मेरे जन केवल मेरी भक्ति चाहते हैं। भक्ति का मतलब सेवा, भक्ति माने प्रेम, केवल भगवान का प्रेम चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते। ये मुक्ति जो है, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि भुक्ति और मुक्ति ये दोनों चुड़ैल हैं। ये यदि हमारे हृदय में रहेंगी तो भक्ति महारानी का उदय नहीं हो सकता। भुक्त मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते, बताइए दोनों को पिशाचिनी बताया शास्त्रकार ने। यह भुक्ति और मुक्ति ये दोनों पिशाचिनी है, चुड़ैल है। यह जब तक हमारे हृदय में रहेंगी भक्ति महारानी का उदय नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति की प्राप्ति के लिए भुक्ति और मुक्ति इन दोनों का परित्याग करना पड़ेगा, तब भक्ति का उदय होगा, तब भक्ति मिलेगी। और भक्ति की परिभाषा और क्या है? सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम आन्नकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति की परिभाषा है कि आप सभी अभिलाषा से शून्य हो जाइए, भगवान से कुछ भी मत मांगिए। ये भक्ति की पहली शर्त है। भगवान से कुछ भी मत मांगिए, ये भक्ति की पहली शर्त है। और हम लोग पहली शर्त पर ही फेल हो जाते हैं। हम कहते क्या है? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। हम भगवान से सुख संपत्ति मांगते हैं और कहते हैं हमारे शरीर का कष्ट मिट जाए, और भगवान को फिर बेवकूफ भी बनाते हैं। क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तेरा तुझको अर्पण, जब तेरा तुझको अर्पण कर रहे हो तो यह क्यों कह रहे हो कि सुख संपत्ति घरे आवे और कष्ट मिटे तन का। इसका मतलब है कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप यही है
कि कभी भी भूल करके भी भगवान से कुछ भी न मांगना। रामायण में इसका चर्चा आया है। भगवान कागभुसुंडी के सामने प्रकट हुए, बोले कागभुसुंडी मागुबर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। भगवान ने कागभुसुंडी से कहा कि ऐ कागभुसुंडी, मैं प्रसन्न हूं, मांग ले वरदान। कागभुसुंडी ने कहा प्रभु क्या मांगू? तो भगवान कह रहे हैं कि अणिमादिक सिद्धि, अणिमादिक सिद्धियां मांग ले। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्रकाम्य, प्रसिद्ध, सित्व, वसित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। बड़े से बड़ा हो जाना, छोटे से छोटा हो जाना, दूसरे के हृदय में समा करके उसके मन की बात को जान लेना, पर्वत से ज़्यादा भारी हो जाना, रूई से ज़्यादा हल्का हो जाना, अभी यहाँ है अभी कहीं दूसरी जगह प्रकट हो जाए, ये नाना प्रकार की सिद्धियां होती हैं। आग पर चलना, पानी पर चलना, ये सब सिद्धियां हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धियां ले ले। कागभुसुंडी ने कहा नहीं चाहिए। फिर भगवान ने कहा अपर निधि, ये जो देवताओं को 9 निधियां मिलती हैं ये ले ले। कागभुसुंडी ने कहा ये भी नहीं चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि मोक्ष सकल सुख खान, मोक्ष ले ले, सभी सुखों की खान है। कागभुसुंडी ने कहा कि भगवान ने सब कुछ देने को कहा, प्रभु कह देन सकल सुख सही, और भगति आपनी देन न कही। भगवान ने तो सब सुख देने की बात कही, लेकिन अपनी भक्ति देने का नाम ही नहीं लिया। अपनी भक्ति देने का नाम ही नहीं लिया। इसलिए बिना भक्ति के तो सब बेकार है। कहीं कैसे बेकार है? कहीं लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे 56 प्रकार का व्यंजन बना है, बढ़िया बढ़िया दाल बढ़िया बनी है, भाजी बढ़िया बनी है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, लेकिन उसमें नमक ही नहीं डाला गया है, तो कैसा लगेगा? फीका लगेगा, मीठी, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे बिना नमक, लवन माने नमक होता है, बिना नमक का जैसे 56 प्रकार का व्यंजन व्यर्थ है, ठीक उसी तरह से यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो बिना भक्ति के सब बेकार लगेगा। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय प्रगटी है, ज्ञान बढ़ो धन मान बढ़ो, कर तूती बड़ी जग में प्रगटी है। गजबाजी उद्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान को कौन घटी है। सो सब कृष्ण की भक्ति बिना जनु, सुंदर नारी की नाक कटी है। सब कुछ है, लेकिन यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो वैसा ही लगेगा जैसे एक सुंदर स्त्री है, लेकिन उसकी नाक कट गई है, सारी सुंदरता बिगड़ गई।